खान मैडम बहुत अपराध है ये। आपने डिबेट की शुरुआत करी दी है सर, अब आपने शुरुआत करी दी है खान मैडम करके। ओम बिरला जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल 17वीं लोकसभा को कंडक्ट किया है, वो काला धब्बा है देश के इतिहास में। खान मैडम इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है। बहुत पर्सनल हो रहा है पंडित शुक्ला जी, इतना परेशान मत होइए। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पहना, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। धर्म में जो भक्ति है वो आत्मा के मोक्ष की तरफ लेकर जाती है, लेकिन राजनीति में जो भक्ति है, जो हीरो वर्शिप है, जिसका प्रदर्शन आपके यहां भी दिखाई पड़ा, वो अंततः विघटन की तरफ लेके जाता है और तानाशाही की तरफ लेके जाता है। और सर सेंगोल, मुझे लगता है दर्शकों को यह जानना चाहिए, जिसको अगर आप गूगल करें तो परिभाषित ये राजदंड के तौर पर होगा, और राजदंड जिसकी बिल्कुल साधारण परिभाषा, और जो गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको वहीं पर ये साधारण परिभाषा मिल जाएगी। मैं पढ़कर सुना देती हूँ। अधिकार दंड जिसे राजा रानी औपचारिक अवसर पर धारण करते हैं। ठीक है, अब बताइए सर मुझे कि लोकतंत्र के मंदिर में इस राजशाही के प्रतीक की हमें जरूरत क्या है? राजशाही का ही प्रतीक धम्म चक्र भी है, राजा का ही प्रतीक था, तो अशोक चक्र हटवा ही दीजिए रोमाना जी। खान मैडम बहुत अपराध है ये धम्म चक्र जो है बहुत बड़ा अपराध है। बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था अब आपने डिबेट की शुरुआत करी दी है सर, अब आपने शुरुआत करी दी है खान मैडम करके, इतना सम्मान देकर, कह दीजिए शुक्ला, इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर, बिल्कुल मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। जब नेशनल एम्बलम पहले से ही है, और एम्बलम का अर्थ क्या होता है सर? प्रतीक। और नेशनल एम्बलम क्या है सर? अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, मतलब अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक। जब देश में पहले ही नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जब पहले से ही है सर, तो फिर इस सिंबल की क्या जरूरत सर? अब मुझे बोलने दीजिए, जवाब दीजिए ना, मुझे बोलना है। खान मैडम प्लीज जवाब दीजिए। खान मैडम मुझे बोलना है जी शुक्ला सर, जवाब दीजिए। खान मैडम शांत हो जाए तो जवाब दूं, दोनों चीखें चिल्लाएं। शुक्ला सर समय दे रही हूं, जवाब दीजिए। देखिए जिस तरह से वह प्रतीक, उसी तरह से जब नए संसद के सदन का हमने उद्घाटन किया, तो जिसको राजगोपालाचारी जी ने जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उस सत्ता हस्तांतरण के समय एक प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकारने की एक प्रक्रिया हुई। चल झूठा। उस प्रक्रिया को अगर लोकतंत्र के में न्याय के मानक के रूप में संसद में संस्थापित किया गया, तो यह राजशाही का प्रतीक नहीं है। तो क्या ये सेंगोल को लेकर पूरा का पूरा जो विवाद है, जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब अगर यहां पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो फिर कहां से शुरू करके कहां खत्म करेंगे, तो शुक्ला सर की बात के हिसाब से अगर जाया जाए तो ये बेबुनियाद विवाद है क्या? आशुतोष जी देखिए रमाना जी, मुझे शुक्ला जी से बहुत सहानुभूति है, उनको एक ऐसे विषय पर डिफेंड करने के लिए बुलाया गया जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए ये पूरा का पूरा खेल मुझे लगता है कि विपक्ष के ट्रैप में सत्ता पक्ष फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा। पूरे चुनाव की एकमात्र और सबसे बड़ा जो इशू था वो तो संविधान बचाओ। विपक्ष ने बहुत कामयाबी के साथ इस मुद्दे को लोगों के बीच में रखा, और इसी मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जो दलित तबका था, जो ओबीसी तबका था, वो इनसे थोड़ा छिटका, और इसी मसले पे छिटका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के जितने तमाम एक्सपर्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रिव्यू कमेटी की बैठक का जो नतीजा निकला उसमें भी यही बात है जी। अब विपक्ष को खून लग गया है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि इस मुद्दे को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही दलित तबके के मन में और जो ओबीसी तबका है उसके मन में इस बात को भरा जाना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध होना चाहिए जी। क्यों ये सेंगोल का मसला, ये एक ऐसा मसला है जिसके माध्यम से जो संविधान को लेकर जो बहस है वो हमेशा जिंदा रहती है जी। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रकांड लोग हैं, प्रवीण शुक्ला जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कि क्यों आप इमरजेंसी के मसले को खड़ा करने की कोशिश करते, क्योंकि जब आप इमरजेंसी की बात करेंगे तो विपक्ष फिर उसको संविधान को लेकर आएगा। आज कोई इमरजेंसी के अंदर वोट देने वाला नहीं है, आज के सेंगोल के ऊपर वोट देने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या संविधान बदला जाएगा, और वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात होगी तो हिंदुस्तान का दलित और पिछड़ा उस पर रिएक्ट करेगा, और बहुत मजबूती के साथ रिएक्ट करेगा। सेंगोल दरअसल बहाना है, और संविधान को एक बार फिर जनमानस के बीच लेकर जाना है, मुद्दा बनाना है, और इसी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी जो चुनाव में फायदा भी देती है, उसी धार पर रणनीति देते हुए विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है।
देखिए रोमाना जी, दो बातें अहम हैं। अगर आप में से आपका दर्शक कोई भी गूगल करे सेंगोल की उन तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसे संसद में बहाल किया था, उन तस्वीरों में अगर प्रधानमंत्री जी की जगह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होती, वो सेंगोल लेकर के आगे बढ़ती और उस तस्वीरों में दिखाई देता कि इतने सारे अलग अलग पुजारी हैं और बीच में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, जो जनजाति समूह से आती हैं, वो सेंगोल को स्थापित कर रही हैं, तो फिर भी मैं मान लेता कि सेंगोल न्याय प्रियता का प्रतीक बन सकता है। ओके। अगर आपने इस सपने से सेंगोल स्थापित किया है कि आप इसको राजशाही का, अपने घमंड का, अपने अहंकार का प्रतीक बनाएंगे, आप खड़े हैं और आपके पीछे ओम बिरला खड़े हैं। ओम बिरला जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल 17वीं लोकसभा को कंडक्ट किया है, वो काला धब्बा है देश के इतिहास में। वो स्पीकर बन गए हैं, लेकिन वो काला धब्बा देश कभी भूलेगा नहीं। उसका नतीजा है कि संविधान की विजय से नया जनादेश आया है। और मैंने कहा, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, कि हर पहर इस सरकार को, चाहे वो नीट की लीक का मामला हो या सेंगोल का मामला हो, याद दिलाएंगे देश संविधान से चलेगा, देश की आम जनता के लिए चलेगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए और प्रधानमंत्री जी की घमंड और सनक के लिए नहीं चलेगा। अब हम शुक्ला सर से जवाब लेंगे। तो शुक्ला सर, क्योंकि अभी पिछली बार कह रहे थे कि साहब ये लोकतंत्र में न्याय के रूप में आप देखते हैं, अब यहाँ पर आपने सुना शुक्ला सर, घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्याय राय के तौर पर नहीं देखते हैं, और ऐसे में वो इसको सीधे सीधे संविधान के अपमान के तौर पर, और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर। वाह वाह वाह। खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी। धीरेन्द्र कुमार जी ने ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, धर्म बताने की शुरुआत तो आप ही ने की सर। जाति पर तो कर ही नहीं गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आपने नहीं मैंने तो नहीं की। झूठ बोल रहा है। कोई बात मैंने नहीं की, कोई बात मैंने नहीं की, मैंने नहीं जवाब दे दीजिए, की। सिर्फ परेशान प्रोग्राम का नाम ले लिया गया तो खान मैडम कितना क्षुब्ध हुई थी, वो भाई उसी की बात कर रहा हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो खान मैडम भयंकर क्षुब्ध हुई। हाँ सर, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत लेकिन बुरा अब जो लगता है है सर, ब्राह्मणवाद तक पर आ गई है। भगवानों का नहीं, मुझे भी बुरा लगने का अधिकार है, किया बुरा जाता लगने है का मुझे भी राजनीति अधिकार है। हित साधने के लिए। जातियों मुझे का बुरा नाम लगता एक है, मुसलमान लेता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है सर, जब पॉलिटिकल डिबेट्स में अपने फायदे के लिए प्रभु राम का नाम घसीटा जाता है, मुझे बुरा लगता है। बुरा लगने का अधिकार मुझे बुरा है, लगता सिर्फ है। मुसलमानों को बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान मुझे पर भी बुरा आना लगने का शुक्ला सर अधिकार है। पुरानी आदत, कोई मुझे बात भी नहीं। बुरा लगने का आइए अधिकार है। आइए पंडित जी, पंडित जी, आप आइए, आइए ना मैं पंडित नहीं जी, आया। बात पूरी आप कीजिए, आइए। पूरी कीजिए आइए बात खान पंडित जी। मैडम, आइए खान मैडम। इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस्लामिक राम का नाम विकृतता, लेने का खान कितना मैडम, अच्छा नहीं है। कितना जहर भरा हुआ है, मोहम्मद का नाम कितना लेने का जहर कितना भरा हुआ है प्रेम शुक्ला जी, मैं कहने के लिए मजबूर हो रही आप पे हूँ, भरा और हुआ वो है। एक मुस्कान के साथ। ABP न्यूज़ मतलब जो क्या है, डिबेट कितना चल रही है, और इस्लामिक डिबेट को आप कहां से कहां ले गए सर? मतलब कहां से कहां आप इस डिबेट को ले गए? आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में प्रभु राम का नाम खींचे, आप ये चाहते हैं कि यहाँ बात सेंगोल की हो रही है, यहाँ बात संविधान की हो रही है, और आप चाहते हैं कि राजनीति में प्रभु राम का नाम घसीटा जाए। आप ये चाह रहे हैं प्रभु राम का नाम राजनीति में ना घसीटा जाए, इस तरीके की डिबेट्स में प्रभु राम की महिमा को इस तरीके से बीच में लाकर उसका अपमान ना किया जाए। अगर मैंने खान मैडम ने ये कोशिश कर दी तो पंडित शुक्ला जी को बहुत ही बुरा लगा। कोई बात नहीं, दर्शक देख रहे हैं, मैडम की आप आइए ना। इस्लामिक कट्टरता का विकृत प्रदर्शन एबीपी न्यूज कितनी विकृति का शिकार है, ये इस देश की जनता ने देखा, अच्छा लगा। अब आइए मुद्दे की बात हम करते हैं। है जवाब अभी मुद्दे पर, आदरणीय तो दे आशुतोष जी दीजिए। ने कहा, आदरणीय हमारे विजय त्रिवेदी, मैं उसी पर हूं मैं। खान मैडम अगर मुझे बोलने देंगी तो उसी पर हूं मैं। आदरणीय आशुतोष जी ने, आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने कहा भाई संविधान पर जो है बात होनी है, संविधान पर ही बात होनी है, और सत्यमेव जयते, जिस भारत के संविधान का ब्रीद वाक्य है उस संविधान में असत्यमेव जयते को स्वीकारना, यह आशुतोष जी की शिक्षा है। आशुतोष जी कह रहे हैं आपातकाल का जिक्र मत कीजिए, आपातकाल में ही साहब संविधान को कुचलने का दुष्कृत्य तमाम पत्रकार एक वर्ग है उसकी आराध्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। समर्थक चाहे जितना नाच ले, लेकिन इस लोकतांत्रिक पंडित शुक्ला जी, सॉरी प्रेम शुक्ला जी नहीं, पंडित शुक्ला जी, तो कितना आसान है आपके लिए। मतलब मैं रुमाना इसार खान हूं, तो मुझे जवाब देने के लिए आप खान मैडम और क्या विकृत इस्लामिक मानसिकता, आपने इस तरीके के सारे शब्द निकाल लिए अपने शब्दकोश से। अरे सर, आशुतोष जी के लिए भी तो कुछ 2-4 शब्द निकालते ना, वो भी सुन रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, वो भी जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, है ना? उनके लिए आपने लेकिन कुछ नहीं निकाला सर। मुझे अफसोस है कि आपके शब्दकोश में से उनके लिए कुछ अच्छे अलंकृत शब्द नहीं निकले सर। अगर निकलते तो अच्छा लगता, थोड़ा सम्मान उनको भी दिया जाता। ठीक है, आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना आप।
खान कोई बात मैडम- नहीं। अब जरा आशुतोष जी को खान लेकर मैडम आते हैं आपको चर्चा में। कैसे आशुतोष जी मैं तो जवाब आदरणीय दीजिए, उसके गाली बाद मैं अन्य सम्मान मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत आदरणीय पर्सनल हो रहा है गाली- शुक्ला जी, आदरणीय गाली- बहुत आदरणीय पर्सनल गाली हो रहा है आपको। पंडित शुक्ला जी, आदरणीय सम्मान ही है। इतना परेशान मत आदरणीय होइए। सम्मान ही आपके है। पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम अरे समझ खान रहे हैं, आप मैडम, फंस गए, हम आदरणीय समझ रहे हैं। आपको इतना अपराधी परेशान बना मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने ओह, दीजिए। आइए आशुतोष जी, आप- आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाड़ा उस पे आपको पीड़ा ओ, होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ ओह, स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला। अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका, हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। ये मुसलमान, बुर्का, जिहाद, विकृत मानसिकता, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आपने पूरी डिबेट में आपके ऊपर पर्सनल हमले करने के बाद और धर्म के आधार पर हमले करने की जो विकृत मानसिकता ने की है, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपके टेम्पर नहीं मिलता। अगर आपकी जगह में होता तो मैं जरूर टेम्पर लूज करता। यू शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट। थैंक यू। दूसरी बात, और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरीके से आपके धर्म के नाम पर आपको अपमानित करने की कोशिश की और आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको प्रोवोक करने की कोशिश की। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में जाएगा, ये लोग याद रखेंगे इस बात। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी, ये कब होता है? बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में जब आखिरी भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, और ये विकृति क्या है जो अभी आपके चैनल पे मैंने देखी है, वो क्या है? वो कहती है, भक्ति इन रिलीजन may be road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. यानी धर्म में जो भक्ति है वो आत्मा के मोक्ष की तरफ लेकर जाती है, लेकिन राजनीति में जो भक्ति है, जो हीरो वर्शिप है, जिसका प्रदर्शन आपके यहां भी दिखाई पड़ा, वो अंततः विघटन की तरफ लेके जाता है और तानाशाही की तरफ लेके जाता है। और मैंने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लिया है। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब इनमें से किसी भी एक शख्स ने किसी एंकर या मेरे साथ कभी बदतमीजी से बात किया हो या कोई ऐसी छोटी ओछी बात कही हो जिसकी वजह से कभी तकलीफ हो। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी इस बार 24 चुनाव में मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैंने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया, और वाकई में सर उनका इंटरव्यू करके मुझे भी इतनी खुशी हुई कि इतने सम्मान के साथ किसी पत्रकार के साथ बात कैसे की जाती है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मैंने बात की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। तेरा काम हो गया तुझे। और इसीलिए कई बार अफसोस भी होता है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं और उन्हें लगता है वो ढके छुपे अंदाज में इस तरीके की बातें कहकर चले जाएंगे और वो बेनकाब नहीं होंगे, जबकि वो खुद ही बेनकाब हो जाते हैं। जिस तरीके के वो हिडन एजेंडे लेकर आते हैं और जिस तरीके की बातें और जिस स्तर की बातें आज प्रेम शुक्ला जी ने की हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रेम शुक्ला भाई बोलती हूँ मैं इनको हर बार। अब आज इन्होंने मजबूर किया कि मैं इनको पंडित शुक्ला बोलूं। कोई बात नहीं, आप जाकर आज ये डिबेट जरूर देखिएगा। सिंगोल पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शक्ति यादव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, क्योंकि संसद का सत्र तो खत्म हो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।